हमने v के लिए पढ़ा था v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, उसका डेरिवेशन अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा है लेट अ चार्ज q इज एट और टेस्ट चार्ज q नॉट इज एट इन्फिनिटी, दैट p इज अ पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेट। यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा, तो यदि हम यहाँ का डायग्राम बनाएं तो देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, पॉइंट O लेना है, यहाँ पर हम क्या चार्ज लेना है, Q चार्ज ले लेना है, और यहाँ पर हमको क्या रखना है, एक पॉइंट इन्फिनिटी पर रखना है। ये रखा है हमारा इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी पर हमको क्या रख देना है, इन्फिनिटी पर रख देंगे हम टेस्ट चार्ज Q नॉट। तो यहाँ पर हमने Q नॉट हमारा टेस्ट चार्ज रख दिया है। अब क्या लेना है हमको, इन्फिनिटी से हमको पॉइंट P पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हम पॉइंट P ले लेंगे और इनको आपस में कर देंगे हम ज्वाइन। ये हमने पॉइंट P ले लिया और इनके बीच की डिस्टेंस वो हम कह लेंगे OP, वो कितना है हमारा R है, इसकी डिस्टेंस R ले लेंगे। अब यहाँ से इन्फिनिटी से वैल्यू कैलकुलेट कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा समझने के लिए, तो यहाँ पर हम बीच में एक पॉइंट ले लेंगे इसके, ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पर हम इसको ले लेंगे। इसको ले लिया हमने n पॉइंट पे, यहाँ पर n पॉइंट पे हमने इन्फिनिटी के लिए वैल्यू ले ली, यहाँ पर इन्फिनिटी पे हमने इसकी वैल्यू ले ली। जो हमारा Q नॉट था वो कहाँ पर आ गया, n पॉइंट पे आ गया। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे n पॉइंट के लिए। तो देखिए यहाँ से हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि हमारा चार्ज Q प्लस का है और टेक्स्ट चार्ज भी हमारा Q प्लस का होता है, तो फोर्स की डायरेक्शन इसकी किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, इस तरफ हमारा फोर्स लगेगा। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कि जो हमारा जो इन्फिनिटी है वो किस तरफ, इस तरफ पॉइंट P पर लाना चाहते हैं, तो इसकी डायरेक्शन हमारी किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। और इसकी क्या है, हम स्मॉल डिस्टेंस के लिए यहाँ पर क्या लेते हैं, dx ले लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से dx ले लिया, तो ये सिंपल यहाँ से dx ले लिया। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो एक इस डायरेक्शन में हमारा और एक इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा 180 का। एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में, मतलब कि ये इस तरह से हैं, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वह बनेगा हमारा कितने का, 180 का। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया पूरा। अब करते हैं हम इसका सिंपल डेरिवेशन। तो वर्क का फॉर्मूला यदि आप जानते हैं तो वर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर W वर्क के लिए हम W लिख लेंगे और हम dx स्मॉल dx के निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर वर्क भी क्या लेंगे, स्मॉल लेंगे। तो यहाँ पर हम उसके लिए लिख लेंगे dW स्मॉल के लिए, और जो फोर्स के लिए F लिख लेंगे, और डिस्टेंस वो क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट dx। तो इनके लिए हम पॉइंट लिख लेंगे, मतलब ये हमारा क्या कौन सा डॉट प्रोडक्ट है, तो इसके लिए लिख लेंगे हम dx वेक्टर। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। तो यह हमारा f वेक्टर हो गया और ये हमारा dx वेक्टर हो गया। अब जब इनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है, यदि डॉट प्रोडक्ट हटता है तो यहाँ पर क्या आता है, कॉस थीटा। यदि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो यदि क्रॉस प्रोडक्ट में तो करते तो वहाँ पर आता साइन थीटा। तो यदि मैं इस डॉट प्रोडक्ट को हटाऊँगा तो यहाँ पर dw f dx cos थीटा आ जाएगा। और जो थीटा मैंने यहाँ पे बताया था वो कितना था, थीटा था यहाँ पर हमारा 180। तो थीटा की वैल्यू थी वो कितनी थी, 180 डिग्री। और हमारा cos 180 कितना होता है, -1 होता है। तो cos 180 की वैल्यू होती है हमारी, वो कितनी होती, -1 होती। तो cos 180 हमारा -1 हो गया। तो dw यहाँ से कितना हो गया हमारा, -f dx। ये हमारी स्मॉल वर्क के लिए वैल्यू आ गई। अब इस क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये हमारा कैलकुलेट कर लिया। अब सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ से फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स ऑन चार्ज Q एंड Q नॉट, जो फोर्स है चार्ज Q एंड Q नॉट पे, उनके लिए उसको कैलकुलेट करेंगे। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर चार्ज कितने हमारे, एक Q है और एक Q नॉट है, और एक यहाँ पर Q है, एक Q नॉट है। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमारी कितनी है, इस पीक के लिए वो कितनी होगी,
वो ले लेते हैं हम कितनी, यहाँ से x ले लेते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर इसके लिए ले लेते हैं हम क्या, x ले लेते हैं, यहाँ पर x ले लेते हैं, x ले लेता हूँ, इसको हम x का स्क्वायर कर देते हैं। सिंपल यहाँ से क्या किया हमने, इस पॉइंट को और इस पॉइंट क्यू नॉट चार्ज है और यहाँ पर चार्ज है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो x ले ली और इसका हमने स्क्वायर कर दिया। तो अब हमने ये फोर्स निकाल लिया। अब क्या कर देंगे हम, जो इक्वेशन 1 इसको नाम देते हैं, अब f की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से हमारा dw कितना आ जाएगा, 1/4πε0 q नॉट x स्क्वायर और dx। ये हमारी dw की वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए सिंपल, यहाँ से हम कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से हम जो यहाँ से 1/x कर दिया, देखिए यहाँ पर ये क्या है, 1/x स्क्वायर है। यहाँ से हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे इसमें। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यहाँ पर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। इस dw की इंटीग्रेशन भी होगी और इसकी भी इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर 1/4πε0 और यहाँ पर जो q और q नॉट हैं वो सब बाहर आ जाएंगे। ये सब हमारे बाहर आ गए, 1/4πε0 q नॉट। यहाँ पर किसकी हमारी होगी, बस इसकी होगी 1/x स्क्वायर की। तो 1/x स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे हम 1/x स्क्वायर और dx। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे अब हम। तो जो dw का इंटीग्रेशन होगा तो वो यदि dw हो dv कुछ भी हो तो वो w हो जाएगा। और इसकी लिमिट, यहाँ पर लिमिट और इम्पोर्टेंट है। लिमिट क्या पुट करेंगे हम, इसकी करेंगे 0 से w, 0 से w। और इसकी लिमिट क्या पुट करेंगे, देखिए इनकी और इनके पॉइंट में क्या था, यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट के लिए और यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट के लिए। आपको देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक ये x है और हमारी जो r है वो यहाँ से यहाँ तक के लिए। मतलब कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या, जो इन्फिनिटी से लेकर r तक, मतलब हमको इस पॉइंट को कुल मिलाकर कहाँ लाना, हमें पॉइंट वैल्यू कहाँ तक कैलकुलेट करनी है, p पॉइंट के लिए। तो इसको मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ, इस पॉइंट को इन्फिनिटी से p पॉइंट पे लाना चाहता हूँ। तो इन्फिनिटी से लिमिट रखेंगे हम, जो इन्फिनिटी से r तक। तो यहाँ पर हमारी लिमिट होगी कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर, क्योंकि हमें पॉइंट p के लिए करना। और इन दोनों के बीच में हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी, r, मतलब कुल मिलाकर मैं इसको यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो r डिस्टेंस रखूँगा। तो इन्फिनिटी से हम लिमिट पुट करेंगे r तक। तो जो w आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 0, फिर w इसकी लिमिट है तो 1/4πε0 और q नॉट। जो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, 1 - x। यहाँ तो 1 - x आ गया और इसकी लिमिट कितनी हमारी, इन्फिनिटी से लेकर r तक है। तो अब इसको मैं इस तरफ वाले को मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या w और 0 था, एक बार w आ जाएगा और एक तरफ 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 1/4πε0 q नॉट और यहाँ पर कितनी 1/x स्क्वायर कितनी होती है, 1 - x। तो 1 - x यहाँ पर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ से हम हटा देते हैं
और इसकी लिमिट पुट कर देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/r माइनस 1/∞। यहाँ पर x था, एक बार हमने क्या लिख दिया r लिख दिया और एक बार इन्फिनिटी लिख दिया, तो इस तरह से इसको लिख दिया। तो यहाँ पे w माइनस 0, तो यहाँ पर सिंपल w आ जाएगा और 1/4πε0। और यहाँ से क्या बचा अब हमारा q0। और यहाँ पे जो 1/∞ दिया है 1/∞, इसकी वैल्यू कितनी होती, 0 होती। तो यहाँ से सिंपल बचेगा 1/r। तो इतना W की वैल्यू आ गई। अब जो हमें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमें फॉर्मूला याद है, वह क्या होता है, V नो। हम जानते हैं क्या, V = W/Q0। यहाँ से W की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो V = 1/4πε0 Q0 R, और यहाँ से Q0 आ जाएगा। तो ये Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो V की वैल्यू आपके लास्ट में क्या आई, 1/4πε0 Q/R। ये हमने यहाँ से इसको प्रूव कर दिया। जो हमारा फॉर्मूला था पॉइंट चार्ज के लिए, V के लिए, वो हमने ये डेरिवेशन से प्रूव कर दिया। तो आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन। इस चैप्टर में डेरिवेशन थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन इजी डेरिवेशन है इस चैप्टर की। जो इलेक्ट्रिक हमारा फील्ड और चार्ज वाला डेरिवेशन था, उसमें जितने 5 डेरिवेशन, उनसे ये डेरिवेशन सारे इजी हैं।